नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है स्पिरिचुअल आइस में। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, काली स्रोत का संपूर्ण अर्थ। देवी काली, जो अपनी उग्रता, रौद्रता और साथ ही ममता के लिए जानी जाती है, हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने, अज्ञानता को दूर करने और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने का संदेश देती है। इस वीडियो में हम काली स्रोत के प्रमुख श्लोकों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इनका गहरा अर्थ हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। काली स्रोत एक ऐसा स्रोत है जिसमें देवी काली की महानता, उनकी उग्रता और रक्षात्मक शक्ति का वर्णन मिलता है। यह स्रोत हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को मात देने के लिए काली मां की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है। अनादिम सुरादिम मखादिम भवादिम स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा जगन्मोहनीयम तु वाग्वादनीयम सुहृद पोषणी सत्तु संहारणीयम। इसका अर्थ है, ईश्वरीय सत्ता को अनादि, ईश्वरीय सुखों, बलिदानों और यहाँ तक कि अस्तित्व के रूपों का स्रोत बताया गया है। हालांकि इसका वास्तविक स्वरूप देवताओं की समझ से परे है। इस श्लोक में ईश्वर को संसार की मोहिनी वाणी का स्रोत, मित्रों का पालन पोषण करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली के रूप में दर्शाया गया है। वचस्तंभनीयम किमुच्चाटनीयम स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान यथार्थ प्रकुर्या। जिस दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करना या चर्चा करना कठिन है, वह ऐसा रूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। यह दिव्य शक्ति की अप्राप्ता और अप्रकट प्रकृति को दर्शाता है। यह दिव्य स्वरूप स्वर्ग प्रदान करने वाला, कल्प वृक्ष की तरह पुनर्जन्म देने वाला तथा मन से उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यह मंत्र दिव्यता की कृपा तथा उनके आशीर्वाद की शक्ति को दर्शाता है, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है तथा उसे स्वर्गीय आनंद प्राप्त करता है। तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपम त्वदीयं न विन्दन्ति देवा सुरापान मत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूत चित्ते सदा विर्भवस्ते। भगवान के प्रति समर्पित भक्त सदैव संतुष्ट रहते हैं, फिर भी भगवान के स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाते। यह भगवान की अनंतता और उनकी कृपा के प्रति भक्तों के पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। वह देवी जो अपने भक्तों से प्रेम करती है और हमेशा उनके शुद्ध मन में प्रकट होती है, भक्ति के माध्यम से दिव्य नशा प्रदान करती है। यहाँ सुरापान मत्ता शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक आनंद और भक्ति में लीन होने की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है, जो भौतिक मदिरा के सेवन से अलग है। ये मंत्र दिव्य रूप की अद्भुतता, भक्तों के प्रति उनके स्नेह और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में उनकी सहायता को दर्शाता है। जब ध्यान पूजा सुधा धौत पंका स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा चिदानंद कंद हसन मंद मंद शरद चंद कोटि प्रभा पुंज बिंब। भक्ति, जप, ध्यान और पूजा के माध्यम से अपने पापों को धोने पर भी देवता आपके दिव्य स्वरूप को पूरी तरह से नहीं जान पाते। यह मंत्र देवत्व की दुर्गम और अव्यक्त प्रकृति को दर्शाता है, जो मनुष्य और देवता दोनों के लिए ही अज्ञात है। वह दिव्यता जो चेतना और आनंद का स्रोत है और जिसका स्वरूप शरद पूर्णिमा के चंद्र की रोशनी से लाखों गुना अधिक उज्जवल है, एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रकट होता है। यह मंत्र दिव्यता के उज्जवल, आनंदमय और शांतिपूर्ण रूप को व्यक्त करता है। ये मंत्र आध्यात्मिक साधना के महत्व और दिव्य रूप की विशिष्टता और उसके उज्जवल प्रकाश की महिमा को दर्शाते हैं। मुनीनाम कवीनाम हृदि धोत यंतम स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा महामेघ काली सुरक्ताप्य शुक्ला कदाचि द्विचित्रा कितिर्योग माया। साधकों और कवियों के हृदय में जो दिव्य रूप प्रकट होता है, उसे देवता भी नहीं समझ सकते। यह साधकों के मन में प्रवेश करने वाले इस अमूर्त रूप के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान दर्शाता है। इस मंत्र के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि जो देवत्व विचार के समय चिंतन करता है तथा देवताओं के शुभ विचारों से परिपूर्ण होता है, वह कभी कभी अद्वितीयता से संपन्न हो जाता है। यह मंत्र उस दिव्य रूप की अद्वितीयता तथा असंभव गुणों को व्यक्त करता है, जिसका अनुभव व्यक्ति उस दिव्यता के संपर्क में आने पर करता है। न बाला न वृद्धा न कामा तुरापि स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा
समास्वापराधम महागुप्त भावम मया लोक मध्य प्रकाशी पितन्यत। ईश्वर का वह स्वरूप जो ना तो बालक है, ना बूढ़ा है और ना ही वासना से ग्रसित है, ऐसा स्वरूप है जिसे देवता भी नहीं जान सकते। यह मंत्र ईश्वर की असामायिकता और पारलौकिकता को दर्शाता है, जो मानवीय अनुभवों और सीमाओं से परे है। इस मंत्र में भक्त ईश्वर से अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा करने का अनुरोध करता है, ताकि वह इस दुनिया में अपने गहरे छिपे हुए दिव्य सार को प्रकट कर सके। यह मंत्र मनुष्य और देवत्व के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, जहां भक्त ईश्वरीय कृपा और क्षमा की आशा करता है। त्वध्यान पूतेन चापल्य भावात स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा। यदि ध्यान युक्तम पटेदो मनुष्य सतदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। आपके ध्यान से शुद्ध होने और चंचलता की भावना से मुक्त होने के बाद भी देवता आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। यह मंत्र ध्यान और एकाग्रता के महत्व को बताता है और यह भी बताता है कि ईश्वरीय प्रकृति की पूर्णता को समझ पाना मनुष्य और देवताओं दोनों के लिए दुर्लभ है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो व्यक्ति ध्यान के साथ इन विद्याओं का अध्ययन करता है, वह समस्त लोकों में विशाल और महान हो जाता है। यह ध्यान और स्वाध्याय के महत्व को बताता है तथा इसे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। गृहे चास्त सिद्धिर मृते चापि मुक्ति स्वरूपम त्वदीयम न विन्दन्ति देवा। यह मंत्र बताता है कि एक भक्त अपने जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। फिर भी देवता उस ईश्वरीय प्रकृति को पूरी तरह से नहीं जान सकते जो इन सिद्धियों और मुक्ति का स्रोत है। यह मंत्र बताता है कि आध्यात्मिक उन्नति और अंतिम मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वरीय प्रकृति पर ध्यान करना आवश्यक है। यह ईश्वर की दुर्गमता और उसकी प्रकृति की विशिष्टता को रेखांकित करता है। इति महाकाली श्रोतम संपूर्णम।